आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एरोप्लेन मापोली ट्रॉफी के मैदान के ऊपर से जाता हुआ। हवा में उड़ना किसको पसंद नहीं। आसमां छू के आने की जिद है मुझे, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, और मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता। क्या बात आहे सिद्दीक जी, बहुत खूप. जाऊया आपण मॅचकडे. चॅलेंज स्पोर्ट्स विरुद्ध धनेश 11 कोकसे. चॅलेंज संघाची सलामीची जोडी खेळपट्टीवर. सचिन भोईर विथ त्रिमूर्ती गायकर. दोन युवा फलंदाज तुम्हाला खेळपट्टीवर दिसत आहेत. मात्र अनुभव चांगला आहे. आपण विशेष करून पाहिलं तर सचिनकडे खूप चांगल्या खेळी त्यांनी साकारलेल्या आहेत ॲज अन ओपनिंग बॅट्समन. सचिन भोईर सचिन स्ट्रायकर सेंडला पहिलं षटक घेऊन अख्तर शेख. पहिला बॉल. पहिल्याच बॉलवर एक मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय डीप स्क्वेरिश मिड विकेटकडे. फिल्डर आहे त्या ठिकाणी. एक धाव घेण्याची संधी मिळते. खातं उघडलं जात आहे पहिल्या बॉलवर चॅलेंज स्पोर्ट्सचं आणि फलंदाज सचिन भोईरचं. धनेश 11 कोकसे संघ जो भिवंडी सिटी क्रिकेटचा नंबर 1 संघ आहे आणि या संघाला पराभूत करणं खूपच कठीण असतं. परंतु चॅलेंज स्पोर्ट्स देखील एक दर्जेदार संघ आहे. खूप चांगले युवा खेळाडू या टीममध्ये आहेत. हो, स्लोवर डिलिव्हरी. चेंडू हवेत आहे परंतु कुठलाही फिल्डर चेंडूच्या खाली नव्हता. विकेट किपरने प्रयत्न केला, गोलंदाजाने देखील प्रयत्न केला झेल घेण्याचा. मात्र दोघांच्या मध्ये चेंडू लँड झालाय. एक धाव कंप्लीट केली जाते. खूप छान पेस परिवर्तन. टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने वळण देखील घेतलं आणि चांगला बाउन्स देखील त्या बॉलमध्ये पाहायला मिळाला. अख्तर शेख खरं तर आपल्या वेगवान गोलंदाजीसाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र अशा प्रकारची विविधता देखील त्याच्याकडे आहे हे त्यांनी दाखवून दिलंय. हा बॉल वेगवान आहे. थोडासा टेंटेटिव्ह फटका पाहायला मिळाला. ऑफसाईडला ढकलण्याचा प्रयत्न होता. एज लागली बॅटची. एक धाव पुन्हा एकदा. धावसंख्या हळूहळू पुढे सरसावते चॅलेंज संघाची. बिनबाद 3. दरम्यान पुन्हा एकदा या ठिकाणी आगमन होत आहे 9 स्टार ग्रुपचे मेंबर्स असगर पटेल, तौसिफ हालबे, जोएब हालबे आणि मास्टर माइंड अँड किंग मेकर ऑफ महापोली कामरान भाबे यांचं. चौघांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय सायंकाळच्या सत्रामध्ये. एक चांगला फटका होता मात्र गॅप शोधता आला नाही. कव्हरमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. तत्पूर्वी एक धाव मात्र कंप्लीट केली आहे. कुमार कव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षण करतोय. 4 चेंडूंमध्ये 4 सिंगल्स असा खेळ आतापर्यंत पाहायला मिळालेला आहे. पुढचा बॉल लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस चांगला फटका. चेंडू जातोय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या बाहेर. 4 रन्स. अप्रतिम शॉट. वेस्टच्या बाहेर जाऊन बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर ऑन साईडला स्वीप शॉट पाहू शकाल तुम्ही. स्लॉक स्वीपचा वापर केलाय. टायमिंग चांगलं. प्लेसमेंट देखील खूप छान. डीप स्क्वेअर लेगला खेळाडू होता मात्र त्याच्या आवाक्या बाहेर बॉल निघून जातोय अतिशय वेगानं सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी. या सामन्यातील पहिला चौकार सचिन भोईरच्या बॅटमधून. चॅलेंज संघाची धावसंख्या बिनबाद 8. पॉवर प्लेचं षटक आहे. फक्त 2 खेळाडू सीमारेषेवर तैनात आहेत. एक डीप मिड विकेट आणि एक डीप स्क्वेअर लेग. यावेळेस पावलांचा वापर केला होता परंतु अचूक टायमिंग साधता आलं नाही. चेंडू जातोय मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये. भावेश पवार डीपमधून अतिशय वेगानं आलाय बॉलवर. फक्त एकच धाव घेण्याची संधी. सिंगलनं षटक समाप्त होत आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर चॅलेंज स्पोर्ट्स नाणेफेक जिंकून प्रथम बॅटिंग करत असताना धनेश 11 कोकसे संघाविरुद्ध या मॅचमध्ये धावसंख्या झाली आहे बिनबाद 9. नाईन रन्स विथआउट लॉस. एक चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल. कुठलाही गडी गमावलेला नाही. मोमेंटम आपण पाहतोय की सचिनकडे दिसतंय ज्या पद्धतीने त्याने बॅटिंग केली आहे. खूप जास्त धावा तर नाही जोडलेल्या पहिल्या षटकामध्ये दोन्ही फलंदाजांनी. मात्र एक आश्वासित करून देणारी सुरुवात केली आहे आणि ही सुरुवात त्यांना कंटिन्यू ठेवावी लागेल येणारे 2 ते 3 षटकं जेणेकरून येणाऱ्या फलंदाजांवर जास्त दबाव येणार नाही. शेवटच्या 2 षटकांमध्ये जर चांगले विकेट्स तुमच्या हातामध्ये असतील तर निश्चितच फटकेबाजी करू शकतात फलंदाज आणि धावांचा आता वेग देखील वाढवण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा आलेल्या आहेत. धनेश 11 कोकसे संघाला जर चांगलं आव्हान द्यायचं असेल तर एक चांगली धावसंख्या उभी करणं गरजेचं आहे.
महेंद्र मागेला तुम्ही पाहत आहात, मिडॉनच्या दिशेनं फिल्डिंग करतोय. नवीन षटक घेऊन भावेश पवार. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक. मोठा प्रहार केलाय डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं फिल्डरच्या वरून. इट्स अ बिगी. 6 रन्स. डीप स्क्वेअर लेगला आपण पाहतोय की प्रतीक पाटील आहे, पुरेपूर प्रयत्न केला होता. हवेत स्वतःला वर स्ट्रेच करून झेल घेण्याचा प्रयत्न. धोकादायक फटका तर होता, मात्र अचूक टायमिंग आणि फिल्डरला क्लिअर देखील केलंय. पहिला षटकार या मॅच मधील. भावेशचं स्वागत झालंय. हा बॉल हलक्या हातानं कट केलाय बॅकवर्ड पॉईंट क्षेत्रामध्ये. खूप चांगली फलंदाजी सचिन भोईरच्या माध्यमातून. जेव्हा जेव्हा संधी मिळते तेव्हा तेव्हा मात्र मोठे फटके खेळतोय आणि प्रेशर गोलंदाजावर टाकण्याचा त्यांनी नेहमीच प्रयत्न केलाय. खूप चांगली सुरुवात पाहायला मिळते आपल्याला चॅलेंज स्पोर्टची. धावसंख्या बिनबाद 16. भावेश पवार ज्याच्याकडे भरपूर विविधता आहे गोलंदाजीमध्ये. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस खेळू की नको, शेवटी बॅट तर फिरवली होती परंतु चेंडू बॅटवर घेता आला नाही बॅट्समन त्रिमूर्तीला. इसके बाद अगला मुकाबला मराठा पंजाब बनाम सोनादेवी टेमगर के बीच. यावेळेस चेंडू हवेत आहे. शॉर्ट थर्डमॅनला झेल टिपलाय. दुसऱ्या प्रयत्नात झेल समाप्त केलाय त्या ठिकाणी विकी म्हात्रेनं. पहिल्या प्रयत्नात चेंडू हातातून निसटला होता. रॅम्प शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट थर्डमॅनच्या वरून खरं तर काढण्याचा प्रयत्न होता, मात्र जास्त वेग चेंडूमध्ये नव्हता आणि अचूक टायमिंग नव्हतं, त्यामुळे फटका फसला आणि त्रिमूर्तीची खेळी संपुष्टात आली. पाहू शकाल तुम्ही रिप्लेमध्ये. भावेश पवारचा हा बॉल होता, बाउन्स खूप जास्त होता. हो, खतरनाक बॉल. पहिल्या दुसऱ्या तिसऱ्या प्रयत्नात हा झेल समाप्त. त्यात बाद होण्यापूर्वी फक्त 2 धावा जोडल्या आपल्या टीमसाठी त्रिमूर्तीने. बॉलला फक्त दिशा दाखवली होती. शरीराचा वेध घेणारा बॉल होता. फटक्यावर जास्त नियंत्रण नव्हतं. नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर तुषार शेळके. एक चांगला स्ट्रोक प्लेयर आहे. चॅलेंज संघासाठी भरपूर क्रिकेट तुषारने खेळलेला आहे. गेले 2 ते 3 सत्रांपासून आपण पाहतोय की याच संघाकडून तुषार खेळत आहे आणि काही चांगल्या अविस्मरणीय इनिंग्स देखील खेळलेल्या आहेत. सुंदर शॉट कट केलाय चेंडू डीप पॉइंट क्षेत्रामध्ये. फिल्डर येतोय दुरून. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. अतिशय क्विक आहेत दोन्ही फलंदाज, यंग आहेत. 2 धावा कंप्लीट करतायत. चांगला ताळमेळ पाहायला मिळाला दोन्ही फलंदाजांच्या मध्ये. पूर्णपणे कंट्रोल बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळत आहे बॅट्समन सचिन भोईरच्या माध्यमातून. भावेश पवार पुन्हा एकदा लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस मात्र फ्रंटफुटला जाऊन ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे बीट केलाय भावेश पवारनं. चांगला बॉल, थोडासा खोलवर टप्प्याचा बॉल होता, उजव्या यष्टीच्या बाहेर. षटक समाप्त होत आहे भावेश पवारचं. पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा आल्या होत्या, या षटकामध्ये देखील 9 धावा. एकूण धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 बाद 18. तर नबील काय बोलाल, 2 षटकामध्ये 18 धावा. हा बॉल खूपच छान होता भावेश पवारचा. शुरुआत अच्छी है मैं कहूंगा, लेकिन सचिन जिस तरीके से बल्लेबाजी करे, तारीफ काबिल बल्लेबाजी करे, उनका साथ निभाना होगा किसी और एक बल्लेबाज को. अच्छा स्टार्ट तो मिला, अब एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है. 8 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे सचिन. अगदी बरोबर सांगितलं तुम्ही. एकीकडून आपण पाहतोय की सचिन खूप चांगली बॅटिंग करतोय, मात्र दुसऱ्या बाजूने देखील त्याला तेवढा चांगला सपोर्ट मिळणं गरजेचं आहे. तुषारची ती जबाबदारी असेल. तुषार देखील एक चांगला तंत्रशुद्ध बॅटिंग करणारा फलंदाज आहे. बऱ्याचदा त्यांनी चांगली टेक्निक दाखवलेली आहे. तर त्याच्या चांगल्या टेक्निकचा वापर या खेळपट्टीवर तो कशा प्रकारे करेल हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल. नवीन षटक घेऊन अख्तर शेख. विवेक शिलार संघात नाहीये, त्यामुळे आपण पाहतोय की अख्तर शेख दुसरं षटक हाताळताना दिसतोय. आणि पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती अख्तरने. गडी बाद करता आला नाही, मात्र काही चांगले चेंडू टाकले होते. विवेक शिलार आपण पाहतोय की दुबईमध्ये, शारजामध्ये खेळतोय 10PL मध्ये. आणि काही वेळापूर्वी एक जो सामना मी पाहिला यूट्यूबवर, त्या मॅचमध्ये 2 षटकामध्ये 11 धावा देत 3 गडी बाद केले होते विवेकने. हलक्या हातानं फक्त दिशा दाखवली आहे बॅकवर्ड पॉईंटकडे. सिंगल येते. हे चांगलं क्रिकेट. तुषारनं सिंगल घेतली आहे. जास्तीत जास्त स्ट्राईक सचिनला देण्याचा प्रयत्न.
सचिन एक सेट फलंदाज आहे. 8 चेंडूंचा सामना केलाय. एक चौकार आणि एका षटकाराच्या साह्यानं 16 धावांवर खेळतोय. पॉवर प्लेची समाप्ती झाली आहे, त्यामुळे आता 5 खेळाडू सीमारेषेवर आपल्याला दिसत आहेत. ऑफ साईडला एक डीप कव्हर आहे आणि एक खेळाडू लॉंग ऑफच्या दिशेनं ऑन साईडला वाईडिश लॉंग ऑनला एक खेळाडू आहे. डीप मिड विकेट आणि एक डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, हे 3 खेळाडू सीमारेषेवर तैनात. बाकीचे खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये आहेत. ऑफ साईडला आपण पाहतोय एक्स्ट्रा कव्हर आहे, बॅकवर्ड पॉईंट आहे, शॉर्ट थर्डमॅन आणि ऑन साईडला एक शॉर्ट फाईन लेग. गोलो टप्प्याचा बॉल ओव्हर पिच बॉल ड्राईव्ह केलाय. कव्हर्समध्ये एक धाव निश्चितच मिळेल. अख्तरच्या गोलंदाजीबद्दल बोलायचं झालं तर लेंथमध्ये नेहमीच तो बदल करत असतो. एकाच प्रकारचे चेंडू जास्तीत जास्त वेळा टाकण्याचा प्रयत्न करत नाही. कधी खोलवर टप्प्याचे चेंडू तर कधी गुड लेंथवर. मागच्या ओव्हरमध्ये आपण एक स्लोवर डिलिव्हरी देखील पाहिली होती. बॅक ऑफ लेंथ यावेळेस चांगलं टायमिंग, परंतु एक्स्ट्रा कव्हरला चांगलं क्षेत्ररक्षण. चेंडूची फेक तेवढी ॲक्युरेट नव्हती महेंद्रची, परंतु एक धाव या ठिकाणी. चांगली फिल्डिंग निश्चितच पाहायला मिळाली. सिंगल्स येत आहेत या ओव्हरमध्ये. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. धावसंख्या तुम्ही पाहत आहात 1-21. चॅलेंज स्पोर्ट्स विरुद्ध धनेश इलेव्हन कुकसे असा हा सामना, आजचा चौथा मॅच. यावेळेस हुक केलाय, चेंडू हवेत आहे. लॉंग लेगचा फिल्डर चेंडूच्या खाली आणि गुड कॅच. फलंदाज बाद. दूसरा झटका लगता हुआ सचिन के रूप में अच्छी बल्लेबाजी करके आउट हुए. आतिश गुरविंद ने कैच को अंजाम दिया था. अखोट टप्प्याचा बॉल होता. थोडासा क्रीजमध्ये खूप मागे जाऊन हुक शॉट खेळला होता. मात्र फिल्डरचं कौतुक करावं लागेल. आतिशचं अँटिसिपेशन फार चांगलं होतं नबील. त्या ठिकाणी जसा फटका खेळण्यात आला तसं आतिशने आपल्या उजवीकडे मूव्ह करायला सुरुवात केली होती आणि चेंडूच्या खाली बरोबर पोहोचला. सुरक्षित हातांची जोडी देखील दाखवली. मोठ्या विकेटचं पतन झालंय. सचिनने खूप चांगली बॅटिंग केली आपल्या टीमसाठी. बाद होण्यापूर्वी 17 धावांचं योगदान दिलं. धावसंख्या 2-21. नवीन बॅट्समन प्रशांत पाटील. एक विकेट किपर फलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती आहे तो प्रशांत. छोट्या चणीचा खेळाडू आहे, मात्र बऱ्याचदा आपण मोठमोठे फटके आणि चांगल्या इनिंग्स प्रशांतच्या माध्यमातून पाहिलेले आहेत. फ्लडलाईट्स ऑन झालेले आहेत. पुढचा बॉल घेऊन अख्तर शेख. हो, सुरेख बॉल, यॉर्कर. कसा बसा चेंडू डिग आउट केलाय. इनसाइड एज लागले त्या ठिकाणी. शॉर्ट फाईन लेगला चेंडू अडवण्यापूर्वी एक धाव. खूपच छान गोलंदाजी. आणि ज्या गोष्टीबद्दल मी बोलत होतो तीच गोष्ट या ओव्हरमध्ये देखील. काही खोलवर टप्प्याचे चेंडू, यॉर्कर लेंथ चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. तर आखूट टप्प्याच्या चेंडूंचा देखील वापर. जास्त आखूट टप्प्याची गोलंदाजी नाही केली, फक्त बॅक ऑफ लेंथ चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. यावेळेस स्विच हिट, चेंडू हवेत आहे. अनियंत्रित फटका. शॉर्ट थर्डमॅनच्या फिल्डरला बीट करून चेंडू मागे जातोय डीप थर्डमॅनला. 2 धावा पूर्ण. तिसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न होईल का? नाही, संधी नाहीये. 2च धावांवर समाधान मानावं लागतंय त्या ठिकाणी प्रशांतला. प्रशांतचं अकाउंट ओपन होतं या 2 धावांनी. 3 षटकांची समाप्ती झाली आहे. चॅलेंज संघ नाणेफेक जिंकून प्रथम बॅटिंग करत आहे. धावसंख्या 2-24. प्रति षटक 8च्या सरासरीने धावा जोडल्या जात आहेत आणि अशाच प्रकारे खेळ पुढे सुरू राहिला तर 48 धावांपर्यंतच फक्त हा संघ पोहोचू शकतो. तरी देखील मला वाटतं की एक समाधानकारक धावसंख्या असेल, परंतु 2च गडी बाद झालेले आहेत. त्यामुळे कुठेतरी उर्वरित 3 षटकांमध्ये 30 ते 35 धावा जोडण्याचा मानस या ठिकाणी फलंदाजांचा असू शकतो आणि 60 पर्यंत धावसंख्या घेऊन जाण्याचा प्रयत्न असेल. अंडर फ्लडलाईट्स 6 ओव्हरमध्ये 60 धावा निश्चितच एक चांगला स्कोर असेल. दरम्यान या ठिकाणी शुभागमन होत आहे सन्माननीय जमीर पटेल साहेबांचं. त्यांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय सायंकाळच्या सत्रामध्ये. मापोली A1 ट्रॉफी 2020 मध्ये 9 स्टार ग्रुप आणि A1 ग्रुपच्या वतीने. काल आपण पाहिलं होतं नबील, प्रेक्षकांची संख्या खूप होती कारण स्थानिक संघ या ठिकाणी खेळले होते. ग्रामीण क्रिकेट होतं. आज सिटी क्रिकेट आहे. सध्या काही स्टँड्समध्ये चांगली क्रिकेट रसिकांची गर्दी आहे, मात्र काही स्टँड्स खाली देखील आहेत. जसं जसं आता खेळ पुढे जाईल फ्लडलाईट्स देखील ऑन झालेले आहेत. सायंकाळच्या सत्रामध्ये जास्त प्रेक्षक आपल्याला पाहायला मिळतील. बिल्कुल, जैसे जैसे रात और होंगी दर्शक हमसे और जुड़ जाएंगे. आए हुए दर्शकों का, मेहमानों का और खिलाड़ियों का फिर एक बार दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है A1 ट्रॉफी 2020 में. मैच चल रहा है इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट वर्सेस पांडुरंग धर्मा पाटिल फैन टीम नंबर 1 टीम धनेश इलेवन कुकसे के बीच, जहां चैलेंज इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है. स्कोर 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवरों की समाप्ति के बाद. इसके बाद अगला मुकाबला योगेश भोईर फैन टीम मराठा पंजाब और दिनेश चौधरी फैन टीम सोना देवी टेमगर के बीच. दोनों टीमों के कप्तान आपको भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर
टॉस बॉक्स में टॉस के लिए रेडी रहना है। आकाश को मोर्चे पर लगाया गया। पहली गेंद पड़ने के बाद ज्यादा बाहर की जानिब कटी थी, वाइड घोषित किया अंपायर शकील कोटी ने। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 25 रनों पर पहुंचा है। A1 ट्रॉफी के सभी बाउंसर्स को वीआईपी डाइस के पास आना है। A1 ट्रॉफी के सभी बाउंसर्स को तुरंत ही वीआईपी डाइस के पास आना है। आकाश वारगड़े अगली गेंद लेकर, बढ़िया गेंद पड़ने के बाद हल्की सी कटी थी, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट गेंद। प्रिंस मूवीज भी आज मौसम का ज्यादा मजा ले रही है। फिर एक बार अच्छी गेंद लहराती हुई आई थी, वाइड यॉर्कर गेंद थी, लेग बाइस का इशारा अंपायर का, 1 रन पूरा किया। हमारे बीच में कुछ ही देर में वीआईपीज हमसे जुड़ जाएंगे। A1 ट्रॉफी के सभी बाउंसर्स तुरंत ही आना है आपको। वेलकम जमीर पटेल, 9 स्टार के सुपरस्टार। इस बार निकल के मारना चाहते थे, मतीन ने चतुराई दिखाई, विकेट्स बिखेर दिया और झटका लगता हुआ तीसरा चैलेंज स्पोर्ट्स को। नए बल्लेबाज जा रहे बल्लेबाजी के लिए अक्षय कासार। पार्टनरशिप नहीं बन रही, अच्छे बल्लेबाजी अब नहीं हो रही है। सचिन के बाद कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा है विकेट पर, रन नहीं बना पा रहा है। यही कारण है कि स्कोर इस वक्त 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल चल रहा है। आकाश वारगड़े इस बीच गेंद ड्राइव किया है, गेंद को कवर्स में दूर से खिलाड़ी आए, गेंद को उठाया, इस बीच 2 रन पूरे किए। अक्षय कासार ने 2 रनों से अपना खाता खोला। अक्षय कासार ने बढ़ता हुआ स्कोर 28 पर पहुंचा है। जोएब हलबे हमसे जुड़ते हुए, सुपरमैन सलमान का फैन। आकाश वारगड़े इस बार गेंद के आने का इंतजार किया था, बल्ले के मुंह को खोला था, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 29 रनों पर पहुंचा है। किसी एक को तो अटैक करना होगा अजय गरत अगर रन बनाने तो, क्योंकि 30-40 जो लक्ष्य का रहेंगे, रन रहेंगे, वो धनेश के लिए मायने नहीं रहेंगे, क्योंकि चैंपियन टीम है तालुका क्रिकेट की। इस बीच ये गेंद विकी मात्रे जब तक गेंद को उठाते 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। मारूफ भावे आज कुछ खास नहीं कर पाए टीम के लिए। 4 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 2 ओवर बचे हैं, देखना है बची हुई 2 ओवरों में कितने रन बनाती है चैलेंज स्पोर्ट्स। गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो अख्तर अपने कोटे के 2 ओवर कर चुके, भावेश पवार ने 1 ओवर किया है, 1 ओवर आकाश वारगड़े ने किया है। बिल्कुल सही कहा आपने नबील कि यहाँ पर 40-45 रन भी बहुत अच्छा टोटल नहीं रहेगा। धनेश 11 टीम आपके सामने है, भिवंडी सिटी क्रिकेट की नंबर 1 टीम है, तो उनको चुनौती पेश करनी है तो 55-60 के करीब तो देखना ही होगा। बचे हुए 2 ओवर्स में कम से कम 20-22 रन और जोड़ने की तो कोशिश करनी होगी ताकि 50 का आंकड़ा स्कोर कार्ड पर देखने को मिले। 3 ओवर में 24 रन बने थे, लेकिन पिछला ओवर बहुत ही किफायती रहा, सिर्फ 6 रन खर्च किए आकाश वारगड़े ने। गेंदबाजी बहुत बढ़िया देखने को मिली। अभी भी 2 ओवर्स बचे हैं, हाथ खोलने होंगे यहाँ पर बल्लेबाजों को। यस, 9 स्टार के स्टार अब जोड़ते हुए, क्योंकि वीआईपी से कुछ ही देर में हमसे जुड़ जाएंगे। डैशिंग असगर पटेल, जमीर पटेल, कम्युनिकेशन मैन मुजाहिद भाबे। इस बीच ये गेंद घूमती हुई गेंद, घूमते रहते बल्लेबाज रन के लिए निकल पड़े, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जा रहे। ओवर थ्रो हुआ था मेरे ख्याल से,
इस बीच 2 रन पूरे किए। लेग बाइस का इशारा अंपायर फारूक बर्डी सर का। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 32 रनों पर पहुंचा है। तुषार शेल्के कुछ ज्यादा ही घूम रहे हैं, ज्यादा हलचल नजर आ रही है। हलचल होनी चाहिए आपके पैरों में, लेकिन कुछ ज्यादा ही हलचल कर रहे हैं क्रीज पर, जिस वजह से गेंद बल्ले पर ठीक तरह से नहीं ले पा रहे हैं। भावेश पवार मुड़ते हुए फिर एक बार बढ़िया गेंद, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बीट हुए तुषार, डॉट गेंद। 5वें ओवर का खेल चल रहा है चैलेंज स्पोर्ट्स। इस वक्त स्कोर है 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगला मुकाबला कांटे की टक्कर मराठा पंजाब बनाम सोना देवी टेमगर। इस बार बढ़िया बाउंसर गेंद थी, लहराती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। अंपायर मैच को रुकाना है। पर आज के हमारे मुख्य अतिथि हमसे जुड़ते हुए माननीय श्री सुनील पाटिल जी पड़गा वड़पा के एक सरपंच रह चुके हैं, और उनके साथ में माननीय श्री नीलेश गुरु जी। सुनील पाटिल जी क्रिकेट के इतने बड़े शौकीन है, जहां कहीं भी क्रिकेट होता है ये जरूर अपनी हाजिरी लगाते हैं। भावेश पवार मुड़ते हुए इस बीच गेंद हुक कर दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक। दीनू भोईर के पास गेंद पहुंची, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 33 रनों पर पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पर चैलेंज स्पोर्ट्स। 5वें ओवर का खेल चल रहा है। इसके बाद अगला मुकाबला वॉर ऑफ टाइटन, कांटे की टक्कर मराठा पंजाब बनाम सोना देवी टेमगर। इस बीच ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, लहराती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। क्या कहेंगे अजय गरत बल्लेबाजी के बारे में? मैं समझता हूँ कि काफ़ी निराश कर रहे हैं बल्लेबाज चैलेंज स्पोर्ट्स के। 3 ओवर तक तो स्थिति ठीक ठाक थी, 24 रन बने थे, लेकिन पिछले 2 ओवर्स में बहुत कम रन बने। भावेश पवार की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। गजब की गेंदबाजी की, सिर्फ 3 रन पिछले ओवर में खर्च किए। मंच पर अभी अभी जो मेहमान हमसे जुड़े हैं उनको आप देख सकते हो, मंच की शोभा को बढ़ाते हुए। 33 पर 3, तो चैलेंज स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है नबिल। हालांकि मैच की पहली पारी है, लेकिन ज़्यादा स्कोर देखने को नहीं मिल रहा है। अब जो 6 गेंदें बची है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन 6 गेंदों पर ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े शॉट्स खेलने होंगे बल्लेबाजों को, ताकि 45-50 के आसपास तो कम से कम टोटल पहुंच जाए। बिल्कुल, इस ओवर में अब रनों की लूटमार मचानी होंगी अगर धनेश 11 के सामने का अच्छा लक्ष्य रखना है तो। कॉटनी वॉश ऑफ भिवंडी, हेमंत हरट को बुलाया गया है आखिरी ओवर के लिए।
गेंदबाजी के लिए। हमारे बीच माननीय श्री रघुनाथ साळवी साहब भी आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। शाहपुर तालुका के वो उद्योगपति सम्मानीय रघुनाथ साळवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत मापोली A1 ट्रॉफी 2020 में। हेमन हरट को बुलाया गया है, सामना करेंगे तुषार। आखिरी ओवर का खेल, देखना है कितने रन बनाती है चैलेंज स्पोर्ट्स। इस बीच अगेन लंबा स्ट्रोक खेल दिया है, इनफील्ड के ऊपर से गेंद। हुक करना चाहते थे, हालांकि उतनी सफाई से नहीं खेल पाए थे, लेकिन रन चार जरूर मिले। और रनों का आना जरूरी है इस समय, किसी भी तरह से क्यों ना आए, चैलेंज स्पोर्ट्स को रनों की सख्त जरूरत है। हेमंत हरट ने शुरू किया है ये अंतिम ओवर, शॉट बनाया हालांकि वहां पर तुषार ने, फाइनली के ऊपर था, उसका फायदा उठाया और 4 रन अर्जित किए। इस बीच अगेन हवा में फील्डर, गेंद के नीचे भावेश पवार। बढ़िया पलटवार हेमंत हरट का। भावेश पवार बहुत अच्छे फील्डर है, बहुत ही बेहतरीन फील्डर है। डेंजर बैट्समैन तो है ही, लेकिन डेंजर फील्डर भी है। डेंजरस ऑलराउंडर भावेश पवार। अच्छा कैच, गेंद की लंबाई को जानबूझकर कम किया था हेमंत हरट ने, देख लिया था बल्लेबाज आगे निकल रहे हैं और ऑन द राइज ही खेलना पड़ा वहां पर तुषार को। मिड ऑन लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हुए। स्विच हिट की कोशिश, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। पहली गेंद पर चौका जरूर लगा इस ओवर में, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी हेमंत हरट द्वारा। और हेमंत हरट बड़े ही अनुभवी खिलाड़ी है, उनको पता है कि कौन से बैट्समैन के सामने क्या लेंथ पर और लाइन पर बॉलिंग करनी है। सागर नए बैट्समैन आए हैं, अक्षय कासार के पास इस समय स्ट्राइक। सामना करेंगे हेमंत हरट का। इस बीच अगेन ड्राइव किया है पैरों के सामने से, लॉन्ग ऑन पर गेंद को उठाया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, से 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। अजय गरज 6 ओवरों का मैच चल रहा है, आखिरी ओवर का खेल चल रहा है, 2 गेंदें बची है और हम रनों की बात करें तो केवल 2 ही चौके लगे इस मैच में। यही कारण है कि बल्लेबाजी फ्लॉप रही है चैलेंज की, रन ज्यादा नहीं बना पाई। और खासतौर पर तुषार शेल्के ने बहुत डॉट गेंदें खेली। इस बीच ये गेंद अटपटे अंदाज से खेला है, गेंद को सर्कल के अंदर ही गेंद को उठाया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। हालांकि ये ग्राउंड ऐसा है, ये टूर्नामेंट ऐसा रहा है जहाँ पर छोटे छोटे टोटल पर बड़ी बड़ी टीमें भी दिक्कत में आई है, लेकिन धनेश 11 कोक्सी टीम का जो फॉर्म है उसको देखते हुए 40-45 रन उनके सामने बहुत पर्याप्त टोटल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन खेल क्रिकेट का है, ये मान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हेमंत हरट पैरों के सामने से फ्लिक किया है गेंद को, फील्डर मौजूद है, दूसरे के लिए जा रहे 2 रन पूरे। इन 2 रनों से स्कोर 41 रन। 42 की चुनौती रखी है धनेश 11 कुक्से के लिए चैलेंज ने। आइए चलते टॉस के लिए भावे सर के पास। थैंक यू अजय एंड थैंक यू नबील। मौसम ठंड है लेकिन गर्म मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है। योगेश भीड़ फैम टीम मराठा पंजाब और दिनेश चौधरी फैम टीम सोना देवी टिमगर के बीच में। दोनों कैप्टन इस वक्त टॉस बॉक्स से जुड़ रहे हैं, सलमान पोलाट और उनके साथ टॉलमैन यासिर शेख। ऑडियंस के मालूमात के लिए कि ये दोनों टीमें इस सीज़न में BC4 फॉर्मेट में
चौथी मर्तबा टकरा रही है। पहले 3 मुकाबले का रिजल्ट ये रहा कि 2 में मराठा पंजाब जीती और 1 में सोना देवी जीती। दोनों कैप्टन इस वक्त टॉस बॉक्स में है मेरे साथ। आइए मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नीलेश गुरुजी और सुनील पाटिल दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस बॉक्स में आना है। टॉस बॉक्स बाबा साहेब अंबेडकर भारत रत्न टॉस बॉक्स। ऑल द बेस्ट यासिर शेख एंड ऑल द बेस्ट सलमान पोलाट। 3 मुकाबले इससे पहले दोनों टीमों के बीच में हुए। 2 मराठा पंजाब ने जीते, 1 सोना देवी ने जीता और ये चौथा मुकाबला मापोली A1 ट्रॉफी में A1 मुकाबला होने जा रहा है। A1 गेस्ट जुड़ते हुए हमसे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नीलेश गुरुजी और सुनील पाटिल। वेलकम नीलेश गुरुजी, जिनका सीएम कप पिछले साल ग्रामीण का आपने देखा था। सुनील पाटिल। आइए सिक्का मैं आपको फिर से बताता हूं। मापोली A1 ट्रॉफी A1 अंदाज से चल रही है और 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 सितारे, 9 स्टार। A1 ट्रॉफी कहना है यासिर का और आया भी A1 ट्रॉफी। ये सिक्का गुरुजी बतौर यादगार विनिंग कैप्टन को देना। अनेक अनेक धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों से निवेदन है मंच की शोभा को बढ़ाए। रघुनाथ सालवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यासिर शेख, फ्लड लाइट जल चुकी है, चाम बढ़ गया है। जिस मुकाबले का ऑडियंस को इंतजार था वही होने जा रहा है। टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे। देखिए यासिर, पिछले 5 रातों से हम देखते हैं कि चेसिंग मुश्किल है। हालांकि पायनियर ने चेसिंग जरूर की, 2-4 टीमें जो कर चुकी, लेकिन रीजन क्या है कि टॉस जीत के आप फील्डिंग कर रहे हैं? नहीं, हम बॉलिंग करके पहले आप कोशिश करें कि 50 के अंदर रोके, उसके बाद बैटिंग करेंगे। तो हमारे पास बैट्समैन कम है, तो सोच रहे हैं कि बॉलिंग भी थोड़ा साकिब नहीं है, तो वो हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि बॉलिंग करके कम से कम रन में रोके। ये बताइए कि दोपहर में जो 11 खेला उसमें कोई रद्दो बदल है? नहीं, सेम टीम। क्या उम्मीद रखते हैं कि किस तरह की आपकी गेंदबाजी रहे आपके साथ और कहां तक रोके सलमान पोलार्ड एंड कंपनी को? नहीं, हमारे जितने भी गेंदबाज है चारों अच्छी बॉलिंग करें और कम से कम रन में रोके, ताकि हमारे बैट्समैन को ईजी हो चेस करने में। यासिर, ये बताइए कि थोड़ी सी फील्डिंग में कमियां जो है, क्या इस मैच में आप पूरी करने जा रहे हैं? जी ज़रूर। ऑल द बेस्ट। सलमान, चौथी मर्तबा दोनों टीमें टकरा रही है। रिजल्ट है कि 2 मर्तबा वो जीते, 1 मर्तबा आप। क्या लगता है टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग ही करने वाले थे। रात का टाइम में पहले बैटिंग अभी आई तो 60+ जाने की कोशिश की। सलमान, ये बताइए शाहिद खान इन हुए? जी नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए मैच को आ नहीं पा रहे हो। तो क्या लगता है कि किस बैट्समैन से अपेक्षा रखते हैं कि मैंडेटरी पावर प्ले में अच्छी शुरुआत दें? राहुल है, केतन है, उम्मीद करता हूँ अगले मैच में नहीं चले थे, लेकिन ये मैच में इंशाल्लाह अच्छी बैटिंग करेंगे। और बाकी फील्डर भी अच्छा ही खेल रहे हैं, अभी भी फॉर्म में आया आज, और अच्छा आगे मैच में भी अच्छा ही खेलेंगे। देखिए, कैप्टन किस नंबर पे आएंगे? आप अच्छे टच में, ये मैच का सिचुएशन सबसे बैटिंग। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज मराठा पंजाब वन द टॉस, selected ball first, is back to the commentary box. आज 9 स्टार के सभी स्टार हमारे साथ हैं, एक्सेप्ट प्रिंस ऑफ मापोली। अदनान भाभे भी जुड़ चुके हैं। यस, असगर पटेल हमारे कमेंट्री बॉक्स में है। चैलेंज रखा है कुल 42 रनों का। सुनील पाटिल और नीलेश गुरु A1 VIP मंच से मैच का मजा लेते हुए सभी का हार्दिक स्वागत है। शाम सुहानी हुई है, आज मौसम भी थोड़ा बदला हुआ है, सर्दी का एहसास ज्यादा होता हुआ आज
42 रनों की चुनौती, 42 नीडिंग टू विक्ट्री इन फ्रंट ऑफ नंबर 1 टीम धनेश कुकसे. Play begin now. Two openers on the ground. Kumar Gund and Mateen Khan. Man of crisis in this season, Mateen Khan given me one of the outstanding start for Danesh Kukse in lot of matches. Is going to be Naneshwar Shilke open the bowling attack. Naneshwar Shilke open the bowling attack. Facing him batsman Mateen Khan. First ball this time a lovely looking drive but straight to fielder. But with the stroke batsman through for one. Kasar is there. A lovely looking drive from Mateen Khan, middle of the bat. Mateen Khan created history in Mapoli cricket Dhamaka against Nana Sports bowler Ashok, taken 38 runs in 1 over. He is the key player. Now Kumar on strike. And always Bhavish Pawar instructions to Kumar, Kumar, Tumar. And here we watch Naneshwar Shilke. Facing him Kumar. First mandatory power play going on and Dhanesh Kukse chasing a target of 42. Next match, high voltage match, Sona Devi and Maratha Punjab. This time nicely drive, soft and drive in deep cover and with the stroke batsman through for one. 1 to score now, 2 for no wicket, both batsmen off the mark with single. Best of luck. This time beauty, but open the face of the bat, guide to Gali and with the stroke batsman through for one. Best of luck Dhanesh Kukse from Vivek Shelar, who is playing in 10 PL, and Mayur Datilkar from Sharjah, UAE. Thank you and welcome Vivek Shelar and Mayur Datilkar, the captain of Raigarh team in Khasdar Cup. Welcome in Mapoli A1 Trophy. Vivek Shelar, the key bowler of Dhanesh, watching on YouTube with Mayur Datilkar, who was the captain of Khasdar Cup Raigarh team. This time try to cut. Ball is keeping low. Fine delivery indeed. $10 PL going on in UAE, Sharjah. Here goes Naneshwar. Ball this time soft and push and with the stroke batsman through for one. There is a overthrow, ball is hit the stumps and finally batsman taken 2. So 2 more to total now and his score was up to 5 without loss. Next match, high voltage match between Maratha Punjab and Sona Devi Temgar. Naneshwar Shilke. Here we go. Goes to Kumar, sweep as ball beautifully through the square leg fence. Wow, Kikarak, Bombay style love. Robin Garrett, Temboli, all the best for Dhanesh Kukse. What a great stroke indeed. Sweep dash ball, look like a bullet stroke for 4 from Kumar Gund. His score is end of the first over. Positive reply from Dhanesh Kukse, 9 without loss. इस वक्त 10 PL शारजा से
मयूर दातिलकर जिन्होंने खासदार कप में कप्तानी की थी रायगढ़ टीम की, और तालुका क्रिकेट के महान गेंदबाज विवेक शेलार ने धनेश कुकसे को ऑल द बेस्ट कहा है। लगभग 10 बजे वहाँ भी भारत बनाम पाकिस्तान टेनिस के इतिहास का पहला मैच रहेगा 10 PL में, और 10 PL के सभी खिलाड़ियों को हमारे कमेंट्री पैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट है। और साथ ही साथ कमेंटेटर्स पैनल स्पेशली वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, कुणाल दाते सर IPL मराठी कमेंटेटर्स, और चंदू शेट्टे सर और उनके साथी को, साथ ही साथ सुल्तान खान को भी स्पेशली हमारे तरफ से मुबारकबाद है, और टूर्नामेंट को पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए आसिफ भाई को भी। इस मरतबा कट किया है इनफील्ड के ऊपर से, पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन, शॉट वाइड एंड पनिश्ड। शॉर्ट वाइड एंड पनिश, जगह दे बैठे थे हाथ खोलने के लिए, बैकफुट पे चले गए, बहुत ही करारा लॉफ्टेड स्क्वायर कट पॉइंट बाउंड्री के बाहर। स्विच हिट करने की कोशिश, बढ़िया गैदर किया विकेटों के पीछे, अच्छी वापसी की गेंदबाज प्रशांत ने। ऋषि गायकवाड ने संगम पारा से ऑल द बेस्ट कहा है, भावेश पवार, सदानंद मात्रे ने भावेश पवार को ऑल द बेस्ट कहा है, 40+ के बेस्ट ऑलराउंडर। अच्छी गेंदबाजी अब कर रहे हैं प्रशांत परदेसी। गुलाम हलवे युवा नेता राष्ट्रवादी हमसे जुड़ चुके हैं। प्रशांत इस मरतबा स्लाइस किया, लेकिन मौका वहां पर मिलता हुआ मतीन को, क्या जरूर था, दूर से स्लाइस किया था, हवा में थी, पॉइंट के खिलाड़ी उसे कैच नहीं कर पाए। गणेश मालक ने हमारे पूरी कमेंट्री पैनल को शुभकामनाएं दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूर से स्लाइस किया था, बल्ला अजहरुद्दीन की तरह घुमा, लेकिन कैरी नहीं कर पाए पॉइंट के फील्डर। इस बीच अगेन बैकफुट पे गए, कट किया, लेकिन ताकत नहीं थी क्योंकि जगह नहीं दी थी गेंदबाज ने। 1 रन स्कोर में और आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 16 रनों पर। ताबिश खान ने सऊदी अरबिया से भावेश पवार, मतीन खान और धनेश को ऑल द बेस्ट कहा है। प्रशांत परदेसी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, कुमार को पहले ही फ्रंट फुट पे कमिट हो गए, वहीं से पुश किया, 1 रन, पुश करो और खुश रहो। ऑल आउट का ऐड का इस्तेमाल करते हुए 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पे पहुंचा है। बिल्कुल पॉजिटिव सोच है। कनक इंटरप्राइजेस के प्रदीप चौधरी के, प्रदीप भुईर के रिस्ट वॉच हम तक पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर यश भुईर ने नादिटने से धनेश को ऑल द बेस्ट कहा है। 2 ओवर की समाप्ति, 17 रन बिना किसी विकेट के। बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई मजहर खान हम देख रहे हैं, क्योंकि 45 का लक्ष्य और यहाँ से 25 रन 24 गेंदों पर चाहिए। जी बिल्कुल भावेश सर, यहाँ पर जिस तरह से दोनों ही बल्लेबाजी कर रहे मतीन खान और कुमार, 2 ओवर की समाप्ति पर रन बना है 17 रन। अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 4 ओवर में 25 रन चाहिए, तो इक्वेशन अब इस वक्त थोड़ा सा आसान नजर आता हुआ। अनिकेत शेलार ने और पप्पू एलेवन ने धनेश कुकसे और भावेश पवार को नादिटने से ऑल द बेस्ट कहा है। इस वक्त डिजिटल इन पे भी हमारा टेलीकास्ट चल रहा है। धन्यवाद पपिया जी, धन्यवाद ट्रिपल एस, धन्यवाद SMP, धन्यवाद डैन।
गेंदबाजी के लिए मरता क्या ना करता केतन घरत को आखिरकार बुलाना पड़ गया है। इस सीजन में पहले कप के बेस्ट बॉलर रहे थे, 8 विकेटें ली थी केतन घरत ने सरपंच चषक सरोलीपाड़ा में। केतन घरत पहली गेंद आने दिया था, बल्कि मुंह को खोला, स्टीयर किया गेंद को स्क्वायरिश थर्ड मैन पर 1 रन के लिए। 1 रन से स्कोर 18 पे पहुंचा है। यहाँ से देखिए चैलेंज को अगर चैलेंज पेश करना है तो 2 से 3 विकेट चटकाना होंगी और दबाव डालना होगा। 4-2-1-3 ग्रुप कोनगांव ने भावेश पवार और तनिष कुकसे को ऑल द बेस्ट कहा है। जयेश पाटिल 10 PL में खेल रहे हैं। बिलाल शेख, जयेश पाटिल, विवेक शेलार और साकिब खान, ये 4 खिलाड़ी हैं भिवंडी तालुका के जो इस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में शारजा के इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर 10 PL में खेल रहे हैं। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए केतन घरत सामना करेंगे बैट्समैन मतीन खान। इस मरतबा हुक कर दिया है, गेंद हवा में जरूर देखना है क्या कुछ हुआ है वहां पर। मौका भी दिया और चौका भी दिया, मौका भी दिया और चौका भी दिया। आइए हमारे बीच माननीय श्री गणेश गुलवी साहब जो भिवंडी तालुका राष्ट्रवादी के अध्यक्ष हैं और इस स्पर्धा के फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर हैं, उनका आगमन हो चुका है। आपका हार्दिक स्वागत। दशरथ तेवड़े साहब थाना जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी विद्याताई वेखंडे महिला थाना जिला और सीरियस वेखंडे युवा कार्यकर्ता राष्ट्रवादी, हम सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। मापोली एवं ट्रॉफी में मापोली 9 स्टार ग्रुप की तरफ से सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। बापोली इव्हेंट ट्रॉफी 2020 या भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी, सदिच्छा भेट देण्यासाठी शुभ आगमन होत आहे सन्माननीय दशरथ तिवरे साहेब ठाणे जिल्हा अध्यक्ष राष्ट्रवादी, त्याचप्रमाणे सन्माननीय गणेश गुलवी साहेब भिवंडी तालुका अध्यक्ष राष्ट्रवादी, तसेच त्यांच्यासोबत सन्माननीय विद्याताई वेखंडे मॅडम महिला ठाणे जिल्हा अध्यक्ष राष्ट्रवादी, तसेच सन्माननीय श्रेयस वेखंडे साहेब युवा कार्यकर्ता राष्ट्रवादी, सर्व पाहुण्यांचं 9 स्टार ग्रुप आणि A1 ग्रुपच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए केतन घरत, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ। जो गाड़ी मैदान में उसको पार्किंग जोन में लाना है। रवि जादव साहब हमसे जुड़ते हुए, रवि जादव साहब आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मापोली A1 ट्रॉफी में 9 स्टार
वॉइस ऑफ मापोली और आवाज के जादूगर जकीन हसन साहब जुड़ चुके हैं। हम आपका अमी के दिल से कमेंट्री पैनल की तरफ से इस्तेकबाल करते हैं। ही इज अ लेजेंड मैन। फिर से बच गए मतीन। खराब फील्डिंग हो रही है और लगभग मैच को छोड़ दिया है। वहां पर 2 रन आते हुए स्कोर में, स्कोर 24 पे पहुंचा है। नाइन स्टार के सुपरस्टार मुफस्सिल पटेल हमसे जुड़ चुके हैं। आपका इस्तेकबाल। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए फिर से स्विंग कर दिया, लेकिन इस बार नहीं बच पाए। लगातार मतीन खान की उड़न खटोला शॉट में ये आप देख सकते हैं वीआईपी मंच पे सम्माननीय गणेश गुलवी साहब, फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर सिटी क्रिकेट, भिवंडी तालुका राष्ट्रवादी अध्यक्ष, दशरथ तेवड़े साहब, थाना जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी, विद्याताई वेखंडे मैडम महिला ठाणे जिला अध्यक्षा राष्ट्रवादी, और सीरियस वेखंडे युवा कार्यकर्ता राष्ट्रवादी, और रवि जादव साहब, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 9 स्टार ग्रुप मापोली की तरफ से ये नीलेश गुरु जी और सुनील पाटिल, भारतीय युवा मोर्चा के नीलेश गुरु, फहीम भाभे साहब भी जुड़ चुके हैं, और फैसल मुफस्सिल पटेल का तो मैं स्वागत इसलिए किया हूं क्योंकि वो 9 स्टार ग्रुप भले से यहां ना रहे, वो यहां जरूर रहते हैं। वो जो कहते हैं एक्टिव हैं, मिस्टर पटेल एंड मिस्टर पटेल, मुफस्सिल पटेल और असगर पटेल, ये तो बहुत एक्टिव 2 स्टार है। इस मर्तबा खेलने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है। विकेटों के पीछे गेंद गई है, बहुत तेज दौड़। प्रतीक पाटिल दौड़ते हैं तो समझता है कि यहीं दौड़ रहे हैं, क्या तेज दौड़ लगा दी वहां पर। 2 रन आते हुए स्कोर में फराज ठानवाल साहब भी जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। अदनान भाभे एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट है आज। प्रिंस ऑफ मापोली भी जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में मापोली भूषण शैलेश गायकवाड भी जुड़ जाएंगे। गुलाम हलबे, जोएब हलबे सभी अब अलर्ट हो चुके हैं क्योंकि आज और कल का दिन मापोली एवन ट्रॉफी में एवन इतिहास लिखने का दिन है 9 स्टार ग्रुप के लिए। गेंदबाजी कर रहे हैं केतन घरत। इस मरतबा ऑन साइड में खेलना चाहते थे। श्रेयस वेखंडे साहब भी हमारे बीच में हैं। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 27। यहां से 18 गेंदों में 15 रन बचाना चैलेंज के लिए इतनी बड़ी चुनौती। हालांकि क्रिकेट है लेकिन मेरा अपना मानना है मानो हिमालय की चोटी सर करना हो। करेंगी या नहीं करेंगी बताएंगे अजय घरत। थँक्यू सो मच सिद्दीकजी बाबे। 18 चेंडू आणि 15 धावा असं सोपं समीकरण धनेश 11 कुक्सी संघासमोर। व्यासपीठावर अनेक मान्यवर तुम्ही पाहत आहात, ज्यामध्ये सन्माननीय गणेश गुळवी साहेब, भिवंडी तालुका अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, तसेच सन्माननीय दशरथ तिवरे साहेब, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, तसेच सौभाग्यवती विद्याताई वेखंडे मॅडम, महिला ठाणे जिल्हा अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, तसेच सन्माननीय श्रेयस वेखंडे साहेब, युवा कार्यकर्ता राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी,
त्यांच्या समवेत सन्माननीय अनिल गगे साहेब देखील उपस्थित आहेत. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शहापूर तालुक्याचे अध्यक्ष, त्यांचं देखील मी हार्दिक स्वागत करतोय. सन्माननीय रवी जाधव साहेब आणि माननीय श्री फहीम बाबे साहेब, आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत. 9 स्टार ग्रुपच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली ही भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा, भिवंडी ग्रामीण आणि सिटी क्रिकेटचा महासंग्राम. आज पहिल्या मॅचपासून आपण सिटी क्रिकेटचा आनंद घेत आहोत आणि ही सिटी क्रिकेटची आजची चौथी मॅच आहे. चॅलेंज विरुद्ध धनेश 11. चॅलेंज संघाने प्रथम बॅटिंग केली. 6 षटकांमध्ये फक्त 41 धावा जोडल्या. प्रशांतचा पहिला बॉल हलक्या हाताने तटवलाय. थोडा काळ चेंडू हवेत होता, मात्र बॉलरपासून थोडासा दूर खेळलाय. 1 धाव कंप्लीट केली जाते. सध्या खेळपट्टीवर फलंदाज आहेत प्रतीक पाटील आणि कुमार. प्रतीक पाटील म्हणजे टेंबवलीचा शोमॅन, अप्रतिम ॲक्टिव्ह खेळाडू आहे. खरं तर ग्रामीण क्रिकेट भरपूर गाजवले प्रतीकनं, मात्र सिटी क्रिकेटमध्ये देखील त्याने आपल्या खेळाची छाप सोडलेली आहे. विशेषतः आपण पाहिलं होतं CM चषकामध्ये चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर खूप चांगली बॅटिंग केली होती. बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी प्रतीकनं केलेली आहे. आणि धनेश 11 कुक्सी संघ, जो संघ फलंदाजी करत आहे, तो भिवंडी सिटी क्रिकेटचा नंबर 1 संघ आहे. त्यांना फाईट करतोय चॅलेंज संघ. कुमारने यावेळेस ड्राईव्ह केला आहे. बॉलरने प्रयत्न केला अडवण्याचा, मात्र त्याला काही अडवता आला नाही. चेंडू जातोय मिड ऑफला. दुरून फिल्डर आलाय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. पहा प्रतीकची रनिंग बिटवीन द विकेट्स. ग्रेट रनिंग बिटवीन द विकेट्स. दोन्ही फलंदाजांचं कौतुक करावं लागेल, परंतु जास्त कौतुक प्रतीकचं यासाठी की तो डेंजर एंडला धावत होता. 2 धावा कंप्लीट. धावसंख्या पुढे सरसावते. 1 बाद 30. फक्त एक फलंदाज बाद झालाय, मतीननं बाद होण्यापूर्वी 15 धावांचं योगदान दिलं. चांगली बॅटिंग केली. प्रशांत पुन्हा एकदा. यावेळेस ऑन साईडला लॉफ्ट केलाय. गॅपमधून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. डीप स्क्वेअरिश मिड विकेटच्या दिशेनं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय आणि तेवढी चेंडूची चांगली फेक देखील. 1च धावेवर समाधान मानावं लागलंय कुमारला. फटका चांगला होता, मात्र जास्त धावा मिळाल्या नाहीत. सिंगलने धावसंख्या पुढे सरसावते. धनेश 11 कुक्सी संघाची 1 बाद 31. आता विजयापासून फक्त 11 धावा दूर आहे धनेश 11 कुक्सी संघ. गोलंदाजी फार छान पाहायला मिळाली आपल्याला धनेश 11 कुक्सी टीमच्या माध्यमातून. अख्तर शेख, भावेश पवार, आकाश वारगडे आणि हेमंत आरड सर्व गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली. चेंडू हवेत आहे. टॉप पेज आणि चेंडूच्या खाली फिल्डर. ओहो, झेल ड्रॉप. लॉंग लेगला चूक घडली आहे. एक चांगली संधी आली होती फलंदाजाला बाद करण्याची, मात्र क्षेत्ररक्षकानं साथ दिली नाही गोलंदाज प्रशांतला. प्रशांत चांगली गोलंदाजी करतोय, परंतु क्षेत्ररक्षकांची उत्तम साथ मिळत नाही आणि त्यामुळेच आता आपण पाहतोय की पूर्णपणे बॅकफुटला ढकलला गेलाय या मॅचमध्ये चॅलेंज स्पोर्ट्स हा संघ. बिल्कुल, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंटेटर संदेश पाटिल भिवंडीकर ने सभी टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है. मापोली A1 ट्रॉफी को शुभकामनाएं दी. यावेळेस बिगेट केलाय कुमारनं. लॉंग ऑनला खेळाडू आहे आणि यावेळेस मात्र झेल टिपला जातोय. फलंदाज बाद कुमार. बहुत देर से कुमार बच रहे थे, लेकिन इस मर्तबा नहीं बचे. कमेंटेटर संदेश पाटिल, आपका हार्दिक स्वागत है मापोली A1 ट्रॉफी 2020 में. वाकई में कई स्पर्धाओं में साथ निभाया मेरा. ग्रामीण सिटी में अपने आवाज़ का जादू जगाया. आपको भी हमारी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत मापोली A1 ट्रॉफी में. कल कौन बनेगा विजेता ग्रामीण का और कौन बनेगा विजेता BC4 सिटी का, लेकिन बने रहिए हमारे साथ. स्टिल ट्यूनिंग विथ अस, कहीं भी मत जाइएगा. हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है. सोना देवी बनाम मराठा पंजाब. तर विकेटचं पतन झालं या ठिकाणी. कुमारची खेळी संपुष्टात आली आहे. बॅकफुटला जाऊन क्रीजमध्ये डीपमध्ये जाऊन मोठा फटका खेळला होता, मात्र वायडिश लॉंगॉनला क्लिअर करू शकला नाही. धावसंख्या तुम्ही पाहता 2 बाद 32. अजूनही 10 धावांची आवश्यकता आहे. 13 चेंडू शिल्लक. क्रिकेटचा खेळ आहे, कधी काही घडू शकतं. हा बॉल खोलवर टप्प्याचा फ्लिक केलाय. मनगटी फटका. चेंडू जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. अतिशय वेगानं फिल्डर आलाय प्रशांत, मात्र त्याच्या हातात बॉल आला नाही. मिसफील्ड झाली आणि 2 धावा कंप्लीट. बघता बघता 2 धावा पूर्ण केल्या भावेश पवार आणि प्रतीक पाटील यांनी. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स. षटक समाप्त झाले. 4थं. धावसंख्या 2 बाद 34. उर्वरित 2 षटकांमध्ये फक्त 8 धावांची आवश्यकता आहे विजयासाठी धनेश 11 कुक्सी संघाला. आपण जाऊया व्यासपीठावर पाहुण्यांच्या सन्मानाकडे. व्यासपीठावर निश्चितच पाहुण्यांचा मान सन्मान केला जाईल.
या स्पर्धेची या व्यासपीठाची शोभा वाढवत आहेत सर्वच मान्यवर, ज्यामध्ये सौभाग्यवती विद्याताई वेखंडे मॅडम यांना देखील तुम्ही पाहत आहात. सन्माननीय समीर बर्डी सुनील पाटील साहेब देखील त्या ठिकाणी आहेत. निलेशजी गुरव, सन्माननीय रवी जाधव साहेब, सन्माननीय दशरथ तिवरे साहेब, तसेच सन्माननीय गणेश गुळवी साहेब देखील व्यासपीठाची शोभा वाढवत आहेत. माननीय श्री श्रेयस वेखंडेजी देखील व्यासपीठावर आहेत, जे स्वतः एक चांगले आर्किटेक्ट आहेत. तर सर्वच पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत 9 स्टार ग्रुपच्या वतीने मापोली इव्हन ट्रॉफी 2020 मध्ये. सूरजचा पहिला बॉल अतिशय वेगाने चेंडू निघून गेलाय. स्लॉक स्वीपचा प्रयत्न भावेश पवारच्या माध्यमातून. भावेश पवार एक मोठं नाव या भिवंडी सिटी क्रिकेटमधील. महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेटचा आपण विचार केला तर निश्चितच एक मोठं नाव आहे भावेश पवार. गोलंदाजी खूप चांगली केली आणि आता संघ विजयाच्या अगदी उंबरठ्यावर येऊन ठेपलाय. फक्त 8 धावांची आवश्यकता आहे. 11 चेंडू शिल्लक. सूरजचं हे पहिलं षटक आहे. पुढचा बॉल राईट आर्म राऊंड द विकेट. फुलटॉस बॉल. यावेळेस चेंडू खूपच फाईन ट्रॅव्हल होतोय. चेंडू निघून जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. वाईटचा देखील इशारा येतोय. एकूण 5 धावांचा बोनस. खूप जास्त वेगानं गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न. लेग स्टिकच्या बाहेर बॉल होता आणि विकेट किपरला देखील पूर्णपणे बीट करून चेंडू निघून गेलाय सीमारेषा पलीकडे 5 धावांसाठी. अतिशय खराब गोलंदाजी. धावसंख्या 5 धावांनी मुसंडी मारते आणि जाऊन पोहोचले 39 या आकड्यावर. फक्त आता 3 धावा दूर आहे विजयापासून धनेश 11 कोकसे संघ. यानंतर एक मोठी मॅच मराठा पंजाब विरुद्ध सोनादेवी टेमघर. हो, सुरेख बॉल. यावेळेस अपील आणि फलंदाज बाद. पंचांचं बोट आकाशात. अगदी कात्रीत खिंडीत पकडले त्या ठिकाणी भावेश पवारला. भावेश मारतो या 50. अतिशय सुरेख बॉल. या आधीचा बॉल स्क्वेअर होता, वाईड होता, मात्र हा बॉल अतिशय जबरदस्त. भन्नाट वेग. अगदी यष्ट्यांच्या रोखाने चेंडू ठेवला होता. फुल अँड स्ट्रेट. भावेशनं फ्लिक लगावण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पूर्णपणे वेगात बीट झाला. चेंडू बॅटवर घेता आला नाही आणि बरोबर यष्ट्यांच्या मधोमध सापडलाय भावेश पवार. खातं देखील उघडता आलं नाही भावेश पवारला. धावसंख्या 3 बाद 39. नवीन बॅट्समन आतिश घोडविंदे, मॅन फ्रॉम डोहळे. डोहळे संघाकडून आतिश खेळतोय. ग्रामीण क्रिकेट आणि सिटी क्रिकेटमध्ये धनेश 11 कोकसे संघाचं प्रतिनिधित्व करतोय. एक जबरदस्त स्ट्रोक प्लेयर आतिश घोडविंदे. गडी तर बाद केलाय सूरजने, मात्र अजूनही आपण पाहतोय की सामना पूर्णपणे झुकलेला आहे. तो म्हणजे धनेश 11 कोकसे संघाच्या बाजूने. फक्त 42 धावांचं टार्गेट. 10 चेंडू शिल्लक आहेत. 3 धावांची गरज. एक स्लिप देखील आता तैनात करण्यात आलेली आहे. पुढचा बॉल घेऊन सूरज. टप्प्याचा बॉल. जोरदार प्रहार केलाय. चेंडू कव्हरच्या डोक्यावरून ट्रॅव्हल होतोय. 1 धाव कंप्लीट केली आहे. प्रयत्न चांगला होतोय फिल्डरचा, मात्र झेलपर्यंत तो पोहोचू शकला नाही. 2 धावा कंप्लीट. फिल्डरच्या भरपूर आवाक्या बाहेर होता बॉल. जोरदार पंच केला होता त्या ठिकाणी. उसळी घेणारा बॉल होता, पाहू शकाल तुम्ही. थोडासा उंच उसळत टोजवर जाऊन हा फटका खेळला होता. स्कोर्स लेवल झालेले आहेत. फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे या मॅचमध्ये. सूरज पुन्हा एकदा. यावेळेस बाहेरची कड लागली. चेंडू जातोय बॅकवर्ड पॉईंट क्षेत्रामध्ये. 1 धाव कंप्लीट आणि याच बरोबर हा सामना समाप्त होतोय. विजय संपादन केला जातोय या मॅचमध्ये धनेश 11 कोकसे संघाच्या माध्यमातून. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन धनेश 11 कोकसे संघ अँड हार्ड लक चॅलेंज स्पोर्ट्स. या सामन्यातील सामनावीर खेळाडू ज्यानं खूप छान सुरुवात केली आपल्या टीमसाठी, चांगली गोलंदाजी केली, धनेश 11 कोकसे संघाचा फ्रंटलाईन गोलंदाज अख्तर शेख. 2 षटकांमध्ये 15 धावा खर्च करत 2 गडी बाद केले. सो अख्तर शेख इज द मॅन ऑफ द मॅच.
सामनावीराचा पुरस्कार आपण अख्तरला देणार आहोत व्यासपीठावर. तत्पूर्वी आपण पाहुण्यांच्या सन्मानाकडे वळूया. व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय सुनील पाटील साहेबांना मी सन्मानित करीत आहोत, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा. जमीर पटेल यांना विनंती करतोय, आपल्या शुभ हस्ते आपण माननीय श्री सुनील पाटील साहेबांना सन्मानित करायचं आहे. या स्पर्धेसाठी मोलाची उपस्थिती माननीय श्री सुनील पाटील साहेबांची. या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा येत आहेत या स्पर्धेसाठी. सागर ठाकरे ठाकूरपाडा यांच्या माध्यमातून विशेष करून सोनादेवी टेमगर टीमसाठी आणि समालोचन करणाऱ्या सर्व समालोचकांसाठी देखील त्यांनी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. या स्पर्धेचं कौतुक केलेलं आहे. थँक्यू सो मच सागर ठाकरे. मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू अख्तर शेख आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. सन्माननीय सुनील पाटील साहेबांना विनंती करतोय, आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी आपण प्रदान करायची आहे अख्तर शेखला. सुनील पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण सामनावीराची आकर्षक A1 ट्रॉफी अख्तरला देत आहोत. त्यानंतर व्यासपीठावर उपस्थित सौभाग्यवती विद्याताई वेखंडे मॅडम यांना विनंती करतोय, आपल्या शुभ हस्ते इंशा अँड मरियम मेडिकल यांच्या माध्यमातून देण्यात येणारं गिफ्ट हॅम्पर द्यायचं आहे. जबरदस्त गोलंदाजी अख्तरच्या माध्यमातून या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाली. त्यानंतर सन्माननीय दशरथ तिवरे साहेबांना विनंती करतोय, आपल्या शुभ हस्ते पुढील पारितोषिक कनक एंटरप्राइजेसच्या माध्यमातून गिफ्ट हॅम्पर जे आहे ते द्यायचं आहे. कनक एंटरप्राइजेस प्रोप्रायटर प्रदीप भोईर यांच्या सौजन्याने आपण रिस्ट वॉच देतोय मॅन ऑफ द मॅच खेळाडूला या स्पर्धेमध्ये. सन्माननीय दशरथ तिवरे साहेबांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक दिलं जात आहे. सो वेल डन, वेल बोल्ड अख्तर शेख. मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मॅच. आणखी एक पारितोषिक आहे त्या ठिकाणी. ग्रेट एस्केप वॉटर पार्कचा एक पास आपण देत आहोत. सन्माननीय गणेशजी गुळवी साहेबांना विनंती करतोय, आपल्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक द्यायचं आहे. ग्रेट एस्केप वॉटर पार्कचं हे वाउचर आहे. आइए दोस्तों, हमारे बीच माननीय श्री सुनील पाटिल जी हैं. मैं सुपरस्टार जमीर पटेल से कहूँगा कि उनका सत्कार, सम्मान और स्वागत करें मापोली A1 ट्रॉफी में. सम्मानीय सुनील पाटिल जी का सत्कार, सम्मान और स्वागत होता हुआ जमीर पटेल के हाथों से. उन्हें ये प्रेम भरी शॉल, ये पुष्पगुच्छ और ये सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है. हमारे बीच में भारतीय युवा मोर्चा के डैशिंग नीलेश गुरुजी हैं. मैं असगर पटेल से कहूँगा कि नीलेश गुरुजी का सत्कार, सम्मान और स्वागत करें. नीलेश गुरुजी, असगर पटेल